अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं यही दुआ है कि खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से हमेशा नवाजते रहे और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते भी रहे। अजीज दोस्तों, साथियों, आज एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। आज एक ऐसे मौजू को जानेंगे जो कि आजकल हमारे मुआशरे की जो हकीकत उसकी अक्कासी के लिए नहायत ही ज़रूरी है। आज का जो नौजवान तबका जिस चीज़ में रहता है उस हवाले से जानेंगे कि ये क्या है, किस तरह है और एक कामयाब मुआशरे के लिए एक नौजवान का उसमें किरदार क्या भी हो सकता है। तो लिहाजा मजमूई तौर पर हम देखेंगे हमारा जो आज का मौजू है कि कामयाब मुआशरे की 3 निशानियां हैं। हम आज देखेंगे मुआशरा किसे कहते हैं, मुआशरे में कौन लोग रहते हैं, किस तरह के लोगों को रहना चाहिए और उन लोगों की बुनियादी तौर पर वो बुनियादी 3 निशानियां क्या हैं जो एक कामयाब मुआशरे को बनाने में अपना किरदार भी अदा करती हैं। लिहाजा मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर आज हमारा जो मजमूई तौर पर टॉपिक है वो है कामयाब मुआशरे की 3 निशानियां। आज हम इसको जानेंगे, पहचानेंगे कि मुआशरा किसे कहते हैं और मुआशरे के लिए वो निशानियां बुनियादी तौर पर 3 वो कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुआशरा किसे कहते हैं, हम इसको जानेंगे, फिर हम दीगर लिहाज से बात करेंगे और इसको देखेंगे। तो हमारा जो पहला नुक्ता वो कि मुआशरा क्या है या मुआशरा किसे कहते हैं, यानी मुआशरे से मुराद का वो जगह, वो मुकाम जहां पे चंद अफराद या खानदान मिलकर रहते हैं और जिंदगी बसर करते हैं, उसे मुआशरे का नाम दिया जाता है। अब मुआशरा वजूद कैसे में आता है, अब ये भी देखेंगे, यानी फर्द जब 2 या 2 से ज्यादा अफराद का मिलाप होता है वो क्या खानदान बन जाता है, और जब 2 या 2 से ज्यादा खानदान मिलते हैं तो वो क्या वो मुआशरा तख्लीक करते हैं। यानी एक तसलसल है कुदरत की तरफ से जो कि मुआशरे के वजूद में लाने के लिए या मुआशरे को तख्लीक करने में अपना किरदार भी अदा करता है, जिसकी सबसे पहली इकाई फर्द है, फर्द के बाद खानदान है और खानदान के बाद मुआशरा है, और इन दोनों चीजों से मिलकर मुआशरा वो तख्लीक होता है या मुआशरे का वजूद हमें नजर आता है। अब अगर बात करें कि इस मुआशरे की जो चंद अफराद का ग्रोह है, चंद खानदानों का ग्रोह है जो एक मुआशरे का नाम उसको दे दिया गया है, एक कामयाब मुआशरे की जो 3 निशानियां वो क्या होती हैं। हम अगर मुख्तसर तौर पर बात करें, तारीख के औराक उठाकर देख लें, अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर करें तो हमें वो बुनियादी तौर पर 3 चीजें नजर आती हैं। अक्सर औकात हम उनको इग्नोर भी कर जाते हैं, हम उनको फरामोश कर जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जो मुआशरा वो बर्बादी के दहलीज पे जा पहुंचा है। हम अगर मजमूई तौर पे बात करें पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें जिसमें मैं और आप रहते हैं, आज ये बर्बादी की दहलीज पे जा चुका है। आज ये दर की जो जिंदगी वो बसर करने पर मजबूर हो चुका है, लोग अफरा तफरी का शिकार हो चुके हैं। आज इसकी वजह क्या है ये भी हम मिलकर जानेंगे। तो लिहाजा अगर मजमूई तौर पर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले कामयाब मुआशरे की जो निशानी वो किताब है, यानी किताब है जो हमें मुसलसल इल्म फराहम करती है। किताब क्या है, मुसलसल हमारी गाइडलाइन करती है। किताब क्या मुसलसल हमें हमारी तालीम और तरबियत के में हमारी मुआवन और मददगार भी होती है, क्योंकि फर्द क्या है ये मुआशरे की इकाई है। किताब क्या है उस फर्द की क्या वो रहनुमाई करती है, और जब वो किताब से रहनुमाई हासिल करता है तो मुआशरा ऑटोमेटिकली बराह रास्त क्या है वो तरक्की की मनाज़िल तय करने में अपना किरदार भी अदा करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वो किताब है, और किताब वो वह चीज है जो इल्म से आशना करवाती है, इल्म से बराह रास्त ताल्लुक कायम करवाती है उस फर्द का जो मुआशरे का हिस्सा होता है, चाहे वो खानदानी लिहाज से है चाहे वो किसी भी लिहाज से है। जो किताब है मुसलसल तौर पर वो मुआशरे के लिए मुसलसल तौर पर बराह रास्त जो एक खास मददगार होने का एक सबूत भी फराहम करती है। तो लिहाजा सबसे पहली जो निशानी हमारे पास वो किताब है जो किसी भी मुआशरे के लिए कामयाबी का सबब भी है। दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास किसी भी मुआशरे की जो दूसरी और बड़ी और अहम निशानी वो है उस्ताद, क्योंकि उस्ताद वाहिद वो हस्ती है, उस्ताद वाहिद वो अजीम हस्ती का किरदार अदा करती है जो कि उस मुआशरे में रहने वाले अफराद की हकीकी जिंदगी और इल्म की रोशनी से आशना करवाता है, ताकि वो फर्द क्या है बुनियादी तौर पर इंसान होने के नाते कामयाबी का सफर वो तय कर सके। यानी उस्ताद वाहिद वो हस्ती है जो अपना वजूद मुआशरे की नौजवान नस्ल में वो मुंतकिल करती है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करके एक कामयाब मुआशरे को बनाने में अपना मदद भी फराहम करती है। तो लिहाजा मजमूई तौर पर दूसरी जो बड़ी निशानी वो हमारे पास उस्ताद है।
तीसरे नंबर पर बात करें वो है तालिबे इल्म। तालिबे इल्म के अगर लुग़वी मतलब पर बात करें तो वो है इल्म का तलबगार है। जिस मुआशरे के अंदर इल्म के तलबगार होंगे, जिस मुआशरे के अंदर इल्म के तलबगार वो दिन ब दिन बढ़ेंगे, वो मुआशरा कामयाबी की तरफ चलेगा, वरना वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं करेगा। तो लिहाजा तीसरी और सबसे बड़ी जो अहम निशानी वो है तालिबे इल्म की, यानी मुराद क्या, वो इल्म हासिल करना है, हकीकी इल्म है, ताकि अच्छाई और बुराई में फर्क करके मुआशरे को कामयाबी की दलील पर पहुंचाया जा सके। इल्म वाहिद वो चीज है जो इंसान को अंधेरे से निकाल कर वो रोशनी की तरफ लेके जाती है, और उसकी जो गाइडलाइन वो करता है वो उस्ताद होता है, और उस्ताद किसके जरिए वो चीज आगे मुंतकिल की तरफ, वो किताब के जरिए है। लिहाजा ये तीनों चीजें क्या, ये आपस में नहायत ही मरबूत और जुड़ी हुई है, और इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। अगर इनको जुदा किया जाए या इनकी हकीकत से हम दूर हो जाएंगे तो मुआशरे के ऑटोमेटिकली बर्बादी की दलील पे जा पहुंचेगा। यानी ये तीनों चीजें क्या है, ये आपस में बहुत मरबूत जुड़ी हुई है, जो कि एक मुआशरे को कामयाबी की दलील पर ले जाने के लिए, एक मुआशरे को दलदल की दलील से निकाल कर कामयाबी का जीना बनाने के लिए अपने वो किरदार अदा करती हैं। यानी आज ये बुनियादी तौर पर तीन चीजें हमने जानी है कि किसी भी मुआशरे की कामयाबी का राज वो कौन सी तीन चीजें या निशानी है, वो किताब है, वो उस्ताद है, और तीसरा तालिबे इल्म है। अगर इनके हकीकी पस मंजर पर हमें जाना और पहचाना कि वाकई ये हकीकत पर मबनी चीज़ है, अगर इनका मवाजना आज के दौर में जिस मुआशरे का आप और मैं हिस्सा है, इनका मवाजना करें तो ये तीनों चीज़ें हमारे मुआशरे से ख़त्म हो चुकी हैं। आज यही वजह है कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है ये दलदल की दलील पे जो जा पहुंचा है। आज यही जो अफरा तफरी, बेईमानी, बेसकूनी का जो आलम, वो इन्हीं तीनों चीज़ों की जो कदरों को खो देने की वजह से आज वो ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि ना तो इस मुआशरे के किताब की वो वैल्यू है, ना ही उस्ताद की वो वैल्यू है, और ना ही वो तालिब इल्म है जो हकीकत की तलाश में रहते हैं। और आज ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और हमारा जो मुआशरा वो बर्बादी के दलील पे जा पहुंचा है। किसी भी मुआशरे की जो बुनियादी तौर पर कामयाबी का राज देखें तो यही तीन निशानियां हमें मिलती हैं, जिनमें किताब, उस्ताद और तालिब इल्म भी नजर आते हैं। इनसे बढ़कर और कोई चीज़ हमें नजर नहीं आती। तो लिहाजा यही कामयाब मुआशरे को बनाना है तो इन तीनों चीज़ों को अपनी जिंदगी का महवर बनाना होगा। अगर हमने कामयाब होना है तो इन तीनों चीज़ों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सुबह से लेकर शाम तक बुनियादी तौर पर और अमली तौर पर इन तीन चीज़ों का लाहेअमल अख्तियार करना होगा। अगर ये करेंगे तो एक बेहतरीन मुआशरा वजूद में आएगा, एक बेहतरीन मुआशरा और एक ख़ानदान बेहतरीन वजूद में आएगा, और एक फ़र्द भी बेहतरीन बनेगा, जो कि दुनिया में और आखिरत में कामयाब होने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। अजीज़ नाज़रीन व सामीन, आज मजमूई तौर पर हमने देखा कि एक बेहतरीन मुआशरे की कामयाब तीन निशानियाँ वो कौन सी हैं, और वो किताब, उस्ताद और तालिब इल्म है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।